अब जब कीड़े ने काटा तो माँ बाप ने मरहम लगा दी ये कह के कि तुम डॉक्टर बन जाओ। सुपर मॉडल्स जो थे वो एक्टर्स बन जाते थे, लाइक अर्जुन रामपाल या फिर जॉन इब्राहिम। और मुंबई आके मुझे समझ में आया कि एक्टिंग अलग होती है, मॉडलिंग अलग होती है। दुनिया में आने के लिए फादर होना जरूरी है। कि निमृत गेम को प्ले नहीं कर रही है, पहली बात। हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रह चुका है। वो सिचुएशन को देखती है, इवेलुएट करती है और रिस्पॉन्ड करती है। बिग बॉस इज अ गेम ऑफ पर्सनैलिटी। उसने ये अपने एक्टिंग करियर में नहीं किया, जब उसने ये एज अ लॉयर अपने करियर में नहीं किया तो बिग बॉस में क्यों करेगी। अब्दू बहुत बेहतरीन इंसान है, मुझे बहुत पसंद है अब्दू। वो बटालियन लेते हैं बहुत सारे फौजियों की, उनमें एकता लाते हैं और उन्हें लेके जाते हैं लड़ने के लिए। तो वो जी। अपनी बेटी को कैसे कह देंगे कि तुम एकता छोड़ दो। तो वो ओपिनियन रख रही है, बट उसके ओपिनियन रखने का तरीका गलत हो रहा है। जैसे जी। कि एक साइंस मेडिकल ग्रेजुएट, देन हम्म। मॉडल, एंड देन एक्टर, हम्म। क्योंकि आपने कई सारी फिल्में की, जैसे सत्या 2 की, आपने सरकार 2 की, और हाँ चुड़ैल जी। कुछ फिल्में की, हॉरर मूवीज भी की। तो ये कैसे शिफ्ट हुआ आपका, और कैसे मतलब मेडिकल स्टूडेंट, फिर मॉडलिंग में, और फिर फिल्मों में ये किस तरह से नहीं कनेक्शन नहीं यार, ये कुछ नहीं हुआ है ना। छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी एक बार। वो कहते हैं ना कि कीड़ा काट जाता है, हुआ? तो बचपन में ना कीड़ा काट गया था। अब जब कीड़े ने काटा तो माँ बाप ने मरहम लगा दी ये कह के कि तुम डॉक्टर बन जाओ। कुछ नहीं रखा ओह। इस लाइन में। बट कीड़े ने ज्यादा स्ट्रॉन्ग काटा था। हम्म। तो फिर मैंने मेडिकल को स्किप किया। देन आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर। बट द प्रॉब्लम वाज दिस कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मदर लेक्चरर थी, फादर बिजनेसमैन थे। तो कोई एक्टिंग में नहीं था। आई डिडंट नो हाउ टू गो अबाउट इट। एंड जब मैंने स्टार्ट किया अपनी जर्नी को, तो तब सुपर मॉडल्स जो थे वो एक्टर्स बन जाते थे, लाइक अर्जुन रामपाल या फिर जॉन इब्राहिम। So राइट। I thought that this is a stepping stone. So that's the reason I entered into modeling. God was very kind to me, and I got some very good assignments there. I became the brand ambassador for Lee Cooper shoes. I वाह। did Mountain Dew ad. I did a song for Kailash Kher Saiya. हम्म। And उसके बाद मैंने एक पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था, ग्रासी मिस्टर इंडिया, हम्म। जो कि मुंबई में हुआ था। ओके। उसके बाद मैं मुंबई चला गया और मुंबई आके मुझे समझ में आया कि एक्टिंग अलग होती है, मॉडलिंग अलग होती है। देन आई ट्रेन माई सेल्फ एज एन एक्टर. And fortunately, I got my first break with Mr. Ram Gopal Verma, the sequel of Satya Satya Part 2. अब फिर ये जर्नी स्टार्ट हो गई है. So I'll say God has been very kind to me, and I've been very fortunate कि यहाँ तक आ गए. तो लेकिन अब जब आप एक्टर बन गए हैं, और आप जब अब स्टैब्लिश हैं, तो कैसा फील करते हैं, और किस तरह से अपनी जर्नी को अब तक की देखते हैं? क्योंकि कहते हैं इंडस्ट्री में गॉडफादर का होना बहुत ज़रूरी होता है। जब गॉडफादर नहीं हो तो कई सारी दिक्कतें होती है। तो आप इस टर्म में बिलीव करते हैं, इस शब्द में, गॉडफादर? मैं बिल्कुल इस टर्म पे बिलीव करता हूँ, लेकिन मैं ना इसको पार्ट्स में बिलीव करता हूँ। दो पार्ट में आप इसे करो। देखो, दुनिया में आने के लिए फादर होना जरूरी है बिल्कुल। ना। प्रैक्टिकली। और दुनिया में अच्छे से सक्सेसफुल होने के लिए गॉड होना जरूरी है। तो ये गॉड फादर बन गया यार। लॉजिक के साथ, साइंस स्टूडेंट है तो बहुत लॉजिक के साथ में शायद आप बात करते हैं। और आपकी जो वाइफ भी है, अपने फिटनेस का भी आप बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। आपकी हाँ वाइफ जी। भी तो स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स से जुड़ी है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट है, हाँ जी। हाँ, तो उनका उनका किस तरह से आपको सपोर्ट मिलता है? क्योंकि इंडस्ट्री में रहने के लिए खुद को फिट रखना भी जरूरी है। हाउ शी गाइड्स यू डे टू डे लाइफ में? सो यार, ये ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये जो एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट और एक्टर का रिलेशन होता है ना, ये हैंड एंड ग्लव होता है। बिकॉज देखिए, जब आप मॉडल होते हैं तो सिर्फ आपको फिट रहना होता है। बिल्कुल। 12 महीने आपके सिक्स पैक्स हैं, आप लीन हो, आप मॉडल हो, सॉर्टेड। बट जब आप एक्टर होते हैं ना, चैलेंज आता है कि अब आपका कैरेक्टर कैसा है। जैसे हम्म। हरपुल में बड़े भाई का कैरेक्टर था जिसकी एक टांग खराब थी। हम्म। अब वो कैरेक्टर, क्योंकि एक टांग उस बेचारे की तोड़ दी गई है, तो वो तो वर्कआउट कर नहीं सकता, वो तो चिजल्ड हो नहीं सकता। अगर हम्म। वहां पे आप चिजल्ड और लीन होके चले गए तो आप कैरेक्टर कभी लगोगे ही नहीं। हम्म। तो आप फिर वैसा ही अपना लाइफस्टाइल बना लेते हो कि यार चलो ये ऐसा होगा कैरेक्टर, तो आप भी एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप भी नॉर्मल खाना खाना शुरू करते हो, आप वेट पुट ऑन करते हो। ट्रू ट्रू। और फिर आप किरदार का हिस्सा, आप किरदार बनते हो। हम्म। उसके बाद जब वो शो खत्म हुआ, जैसे हरपुल, तो अब आपको वापस दूसरे के लिए जाने के लिए न्यूट्रल होना पड़ेगा। देन आई अगेन लॉस्ट वेट। वहां पे मेरी वाइफ ने मेरी एक डाइट प्लान करके दी। सो शी मैनेजेस माय कैलोरी इनटेक एंड शी मेक्स अ वेरी बैलेंस डाइट फॉर मी। कोई हाई प्रोटीन फंडा नहीं है। प्रोटीन, कार्ब्स और फैट तीनों हमारी बॉडी और माइंड के लिए जरूरी होते हैं, तो वो तीनों को ऊपर नीचे करके मेरी डाइट बना देती है। मैं खाना खा लेता हूँ।
सामने आ जाता बस। अगर हम टीवी सीरियल की बात करें तो काफ़ी फ़ेमस टीवी सीरियल छोटी सरदारनी में भी आपने जो है रोल प्ले किया था। अब जो जी, बिग बॉस कंटेस्टेंट हैं निमृत वो घर के अंदर हैं, उनके बड़े भाई का जी, किरदार आपने प्ले किया था। तो क्योंकि वो जी। आपकी एक्टर रह चुकी हैं तो उ उनके बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे क्योंकि अब वो बिग बॉस का हिस्सा हैं, घर के अंदर है, तो आप उन्हें किस तरह से देख रहे हैं? किस तरह से वो गेम प्ले करती हुई नज़र आ रही हैं आपको? कितनी वीक, कितनी यार स्ट्रॉन्ग? देखो, हाँ, आई विल टेल यू क्या है ना कि निमृत गेम को प्ले नहीं कर रही है, पहली बात तो ये, और यही उसका प्लस पॉइंट है। शी आपको इज़ क्यों जस्ट बीइंग लगता वीक। है? व्हाई यू वो थिंक मुझे सो? इसलिए लगता है क्योंकि देखो मैं निमृत को जानता हूँ 4 से 5 साल से, हुँ, और हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रह चुका है। मेरी ये लाइफ में कोई मतलब शी इज़ अ सिस्टर टू मी। तो मैं उसको जैसे रियल लाइफ में हमने चैलेंजेस फेस किए हैं ना, मैंने उसको चैलेंज फेस करते हुए देखा है। हुँ, तो हुँ, उसने क्या किया, चैलेंज को हमेशा हर एक चैलेंज को एनालाइज़ किया है और फिर रिस्पॉन्ड किया है, कभी हुँ, रिएक्ट नहीं किया। हुँ, हुँ, सिमिलरली सेम प्रिंसिपल में मुझे वो बिग बॉस में नज़र आती है। वो सिचुएशन को देखती है, हुँ, इवैल्यूएट करती है और रिस्पॉन्ड करती है। देखिए रिस्पॉन्ड करने में और रिएक्ट करने में ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है। हुँ, हुँ, रिएक्शन इज़ इम्पल्सिव। आप राइट। बिना आगे-पीछे देखे एकदम रिएक्ट कर जाते हो। रिस्पॉन्ड इज़ कि आप वो 1-2 सेकंड का गैप लेते हो, हुँ, जिसमें हुँ। आपका रिएक्शन का टाइम हट जाता है। अब आप सिचुएशन को लॉजिकली रिस्पॉन्ड करते हो। तो मुझे निमृत का वो नज़र आ रहा है। अच्छा कहीं न कहीं अमन ये भी सुनने में आया था कि निमृत कहीं न कहीं लैडर के तौर पे यूज़िंग अब्दू लाइमलाइट में रहने के लिए या फिर यूँ कहें कि वो कहीं न कहीं अपनी दोस्ती का शायद फ़ायदा भी उठा रही हैं अब्दू के साथ में। ऐसी भी बातें आ रही थी निमृत के लिए, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो यार क्या होता है ना, हमें एक इन आपको पता है बिग बॉस इज़ अ गेम ऑफ पर्सनैलिटी, राइट? राइट, राइट। तो हमें कंटेस्टेंट की पर्सनैलिटी से शुरू करनी चाहिए बात। अब आप निमृत की बात कीजिए। निमृत की पर्सनैलिटी अगर ऐसी होती कि वो लोगों को स्टेपिंग स्टोन बना के ऊपर चढ़ना चाहती, हुँ, तो वो अपने करियर में ऑलरेडी बहुत लोगों को स्टेपिंग स्टोन बना के कहीं और जा चुकी होती, हुँ, हुँ। राइट? जी, बिल्कुल। उसने वो नहीं किया। जी। जब उसने ये अपने एक्टिंग करियर में नहीं किया, जब उसने ये एज़ अ लॉयर अपने करियर में नहीं किया, तो बिग बॉस में क्यों करेगी? सिर्फ़ एक चीज़ को आप समझिए कि अब्दू और निमृत दोनों की बहुत ऑनेस्ट फ्रेंडशिप है। हुँ, हुँ। दोनों तरफ से, है ना? आजकल थोड़ी फ्रिक्शन चल रही है, चलो वो दोस्तों में लड़ाई हो जाती है, बाद में ठीक भी हो जाती है, सो हाँ। आई वोंट इवन गेट इनटू इट। तो यार मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, देखिए पर्सनैलिटी जब किसी की स्टेपिंग स्टोन वाली नहीं है ना यूज़ करने की, तो वो कभी बन भी नहीं पाएगी। हुँ, तो हुँ। वो वैसे ऑपरेट ही नहीं करती है, दोनों का प्योर बॉन्ड है, अच्छा बॉन्ड है। अब्दू बहुत बेहतरीन इंसान है, मुझे बहुत पसंद है अब्दू। और निमृत एक बहुत इंडिपेंडेंट लड़की है, और दोनों अपना ऑनेस्टली चल रहे हैं, ना अब्दू निमृत को यूज़ कर रहा है, ना निमृत अब्दू को यूज़ कर रही है। दोनों अपना इंडिविजुअली चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन कहीं न कहीं अमल तो ये तो लगाया ही जा रहा है आरोप कि वो बहुत ये ना मतलब पीछे रहती हैं मतलब उनका जो एक अपना पर्सोना है, जो एक उनकी अपनी हुँ, ओपिनियन है, वो कभी खुल के सामने नहीं आ पाती है। शी इज़ द पार्ट अब ऑफ द मंडली और पीछे-पीछे रहती हैं और कभी हुँ, उनकी ओपिनियन जो है स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाती घर वालों के। कभी किसी के हुँ, साथ में, कभी किसी के साथ में। तो हुँ। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये कहीं न हाँ, कहीं ड्रॉबैक है उनके लिए? यार ये ना आपने बिल्कुल सही बात बोली। अब यहाँ पे ना उसकी इमैच्योरिटी आ रही है, हुँ। बिकॉज़ जी। ऐज कम है, इमैच्योर है। हो क्या रहा है ना कि एक मुद्दा हो रहा है, हुँ, जिसके लिए वो अपना ओपिनियन रख रही है, हुँ। लेकिन क्योंकि वो सब एक ग्रुप में बैठी है और ग्रुप में बैठे-बैठे अपना ओपिनियन रख रही है और 4 लोग और अपना ओपिनियन रख रहे हैं, तो वो सारे ओपिनियन मिक्स हो रहे हैं। हाँ। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। उसको जहाँ पे ओपिनियन रखने की बात है, जहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन आती है, उसको इंडिविजुअल हो जाना चाहिए। हुँ, हुँ। अलग खड़ी हो, अपने पेडेस्ट्रियल पे खड़ी हो, अपने वोकली बोले कि देखो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, हुँ, एंड देन वन्स अगेन कम एंड जॉइन योर कम्युनिटी ऑफ फ्रेंड्स। दोस्ती तोड़ने के लिए थोड़ी ना कोई कह रहा है। हुँ। सिर्फ ये कह रहे हैं ना कि यार तू अपना ओपिनियन तो अलग रख। अब तुम सारे ही बोले जा रहे हो एक साथ, तो समझ में नहीं आ रहा ना कि तू बोल रही है या वहां से हाँ, शिव बोल रहा है या साजिद सर बोल रहे हैं या कौन बोल रहा है। तो ये मैं भी मानूंगा, अलग खड़े हो, क्लियरली बोलो। जैसे आपने रिपोर्टर्स का देखा ही है, वो टीवी में नहीं दिखाते कि सारे रिपोर्टर्स जब क्वेश्चन एक साथ पूछते हैं, स्टॉर्म करते, तो समझ में ही नहीं आता ना कि आज तक से आया, एबीपी से आया, हाँ, किधर से रहा है क्वेश्चन। सो वही राइट। हो रहा है थोड़ा सा। दैट अ, नीड्स टू बी चेंज्ड, आई बिलीव। शिव की आपने शिव का आपने नाम लिया, तो एक समय पे इनकी दोस्ती बड़ी अच्छी थी और कहा जा हुँ, रहा था कि ये कहीं न कहीं दोस्ती से शायद बढ़कर है कुछ, वो हुँ, उस तरीके का पिक्चर हुँ, पोर्ट्रे हो रहा था। हुँ, लेकिन अब हुँ। शायद इनकी दोस्ती में भी कहीं न कहीं दरार आ रही है क्योंकि शिव हमेशा निमृत के लिए ऑलवेज़ यूज्ड टू सपोर्ट हर, स्टैंड फॉर हर, तो ये कहीं निमृत के लिए नुकसान साबित होगा, आपको लगता है इस तरह से? नहीं यार, ठीक है ना, दोस्ती जहाँ पे होती है वहाँ पे टकरार है तो होनी है ना। ये सी देयर आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, हेड भी है, टेल भी है।
बिल्कुल। है ना? जहाँ पे लव होती है वहाँ पे जेलेसी होता है। अब मियाँ बीवी को भी तो ये रिलेशन होता है, प्यार बहुत होता है, जेलेसी भी उतनी होती है, इनसिक्योरिटी उतनी होती है। ऐसी दोस्ती है यार, अफेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, फिर रिफ्ट भी हो जाती है, फिर अफेक्शन हो जाता है, फिर रिफ्ट हो जाती है। अब जब आप इसको लेके लाइफ लॉन्ग आगे चलते हो तो पक्की दोस्ती हो जाती है। बट हुँ। दैट वी हैव टू सी कि कौन पक्का दोस्त बनेगा और ये बाहर आके सब में से कौन-कौन साथ रहेगा। नॉट ओनली निमृत बट ये सबके लिए लागू होता है। साजिद की अगर हम बात करें साजिद मंडली की तो उसमें भी उन्होंने साजिद को नॉमिनेट किया था लास्ट टाइम हुँ, सुम्बुल को हुँ, बचाने के लिए। तो क्या हुँ। दिस वाज़ द फेयर गेम फ्रॉम हर साइड? लाइक क्योंकि कभी वो साजिद मंडली के साथ दिखती हैं, कभी किसी और मंडली के साथ, कभी इंडिविजुअल। तो और प्रियंका से उनका झगड़ा भी जग ज़ाहिर है कि प्रियंका से आज तक उनका जो टग ऑफ वॉर हुँ, है वो खत्म नहीं हुआ है। तो फिर इसको हुँ। आप किस तरह से देखेंगे? किस तरह की पर्सनैलिटी आपको नज़र आ रही है इस वक़्त घर के अंदर उनकी? यार देखो बिग बॉस ना कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि जो आपकी पर्सनैलिटी को हिलाए, है ना? एंड दैट इज़ व्हाट दे एनकैश ऑन। सी बिग बॉस इज़ बीइंग framed by many psychoanalysts हाँ। who play with your psychology. हुँ, So you know the format, you know, you're 13 people in the same house, you do not have connection with anybody outside the world, and the situations are being created like such that once you're enemies and then you become friends and राइट। then you become enemies. तो किसी की भी रैशनल जो पर्सनैलिटी है किसी की बाहर नहीं आ रही है, हर कोई थोड़ा हिला हुआ है और मैं भी जाऊंगा तो मैं भी हिलूंगा, आप भी जाओगे आप भी हिलोगे, सिचुएशन ऐसी होती है। बट उसमें से भी आई थिंक स्टिल निमृत ने अपना मेंटल बैलेंस काफी हद तक सही रखा हुआ है। क्योंकि अभी जो फैमिली वीक भी चल रहा है उसमें जैसे कि हमने देखा है प्रोमो में कि उनके फादर करेक्ट। भी आए हुए हैं और वो जैसे कि सभी के पेरेंट्स बूस्ट कर रहे हैं सभी अपने-अपने घर कॉन्टेस्टेंट को लेकिन निवृत्त के फादर ने उनको थोड़ा-सा डिमोटिवेट किया एंड शी वाज़ क्राइंग इन द प्रोमो। तो वो आपका उस पर क्या कहना है? उनकी डिमोटिवेट देखो हमने अभी तक प्रोमो देखा है, राइट? हुँ, अभी ये बात तो आप भी जानते हो कि जब हम ट्रेलर देखते हैं पिक्चर का और ट्रेलर होता है बहुत ही आई विल से धांसू हाँ। और हम अंदर जाके तो कई बार कहते हैं अरे यार उल्लू बन गए। और कई बार ट्रेलर बड़ा नॉर्मल सा होता है और आदमी अंदर जाता है पिक्चर बहुत अच्छी होती है। तो ट्रेलर तो बनाए इसलिए जाते हैं ताकि ऑडियंस उस एपिसोड को देखे या उस पिक्चर को देखे। हुँ, तो ट्रेलर के बेसिस पे आप जज नहीं कर सकते। बिल्कुल। मैंने ये बहुत सारे इंटरव्यूज में अभी जो पीछे हुए हैं उनमें ये सुना है कि उनके फादर साहब ने ये कहा कि आप ग्रुप से हट के खेलो। कैसे बोल देंगे यार? हुँ, आप मुझे एक बात बताओ, एग्ज़ैक्टली। फादर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, हुँ, राइट? एकता जो है वो उनका प्रिंसिपल है। वो हुँ, बटालियन लेते हैं बहुत सारे फौजियों की, उनमें एकता लाते हैं और उन्हें लेके जाते हैं लड़ने के लिए। तो जी। वो अपने बेटे को कैसे कह देंगे कि तुम एकता छोड़ दो? वो सिर्फ यही कह रहे थे, यही वाला पॉइंट वो कहना चाह रहे थे कि भाई झुंड में अपना ओपिनियन मत रखो क्योंकि आवाज़ ही समझ में नहीं आ रही किसकी आ रही है। हुँ, हुँ, हुँ। ओपिनियन तो साइड होके रखो एंड ही वाज़ फेयर इन दैट ना। हाँ, राइट। तो बस इतनी सी तो बात है। तो अब क्योंकि आपने उनके साथ में काम किया है एज़ अ को-एक्टर आप उनको अच्छी तरह से जानते हैं कई सालों से, जैसे कि आपने बताया उनको। तो सेट पे उनका किस तरह से बिहेवियर रहता है एंड व्हिच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी शी इज़ हैविंग एंड कितनी काम और कितनी कूल रहती थी वो सेट पे? ये काफ़ी काम और कूल रह चुकी है। शी हैज़ सीन लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन हर लाइफ और काफ़ी मैच्योरिटी है उसके अंदर, ये जानने के लिए और ये समझने के लिए कि किस बात पे रिस्पॉन्ड करना और किस बात पे रिस्पॉन्ड नहीं करना है। हुँ, हुँ। हालाँकि हम सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें फ्लॉज़ होते हैं, कभी ना कभी तो हम ओवर रिएक्ट कर ही जाते हैं। ट्रू। So keeping that part aside, giving her that benefit of doubt, I believe that she's a very balanced person. हुँ, हुँ। She is a very unbiased person, हुँ, हुँ। and she's a person with lot of values and integrity and dignity. इसलिए आपने बिग बॉस में देखा होगा उसने अभी तक हुँ, खत्म होने वाला है बिग बॉस किसी भी छोटे मुद्दे को मतलब राई का पहाड़ नहीं बनाया या बात का पतंगड़ नहीं बनाया हुँ। लेकिन फिर बिकॉज भी दैट वो इज हर क्लास। हाँ, हाँ जी सॉरी, हाँ जी आप कुछ कह रहे थे। लेकिन फिर भी वो निशाने पर तो घरवालों के रहती ही हैं क्योंकि वो कभी वो खुलकर तो हर कोई अपना रहता है ओपिनियन ना नहीं बिग बॉस रखती तो। हैं। नहीं, वो अपना ओपिनियन नहीं रखने वाली बात वही होगी वो। फिर हम घूम फिर के उसी बात पे आ जाते हैं कि अगर आप अपना ओपिनियन रखोगे और 4 लोग और रख रहे हैं तो आपका ओपिनियन कैसे बाहर आएगा? हुँ, उसका वो ओपिनियन रख रही है बट उसके ओपिनियन रखने का तरीका गलत हो रहा है। हुँ, हुँ, यू गेटिंग माय पॉइंट? हुँ। जी। द वे इज रॉन्ग। मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ लेकिन अगर मेरी ऑडियो ही खराब होगी, तो मैं हुँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ उसका क्या मतलब बनेगा ना? ट्रू। तो सबसे पहले एज़ एन एक्टर ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपना ऑडियो वीडियो चेक करूँ। अब वो हुँ, क्या कर रही है उसने अपना ऑडियो चेक नहीं किया। वो ये नहीं समझ रही कि वो कोरस का पार्ट बन रही है जबकि उसे हुँ, इंडिविजुअली करना है। ट्रू। दैट्स इट। वो एक है जो अगर वो ठीक कर लेगी तो इट्स गोना बी वेरी बेनिफिशियल फॉर हर।